रामदयाल दीनापुर गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी बेटी सुनीता और पत्नी सीमा थी। वे अपने परिवार में बहुत खुश था। रामदयाल गांव का मुखिया भी था। जब भी कोई समस्या होती तो वे उसे सुलझाता। इस काम में उसकी बेटी सुनीता भी उसकी मदद करती। सुनीता दिमाग से बहुत तेज थी। एक बार गांव में पानी की समस्या हुई। आज घर में पानी बिल्कुल नहीं है और नल में भी 2 दिनों से पानी नहीं आया। अब घर के काम कैसे होंगे? अरे माँ, तुम भी चिंता करती हो। सरकार की तरफ से पानी के टैंकर आते हैं, उन्हें फोन करके अभी मंगाती हूँ। फिर वो पानी विभाग में फोन करती है। थोड़ी देर में एक टैंकर आ जाता है। अरे सुशीला, भला हो सुनीता का। इतनी छोटी है मगर कितनी समझदार है। इसी बहाने सरकार को भी पता चल गया होगा कि हमारे गांव में पानी की समस्या है। धीरे धीरे सुनीता बड़ी होकर कॉलेज पहुंच जाती है और पढ़ाई भी मन लगा कर करती है। कॉलेज के एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है। सुनीता उस लड़के से कहती है, राजन, इस हफ्ते के बाद हमारा कॉलेज बंद हो जाएगा और हम फिर नहीं मिलेंगे। सुनीता, कल मैं अपने माता पिता से बात करूंगा कि मैं सुनीता से शादी करना चाहता हूं। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे माता पिता से मिलाने उन्हें लेकर आऊंगा। राजन, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी आना। राजन अपने माता पिता से बात करता है तो वो लोग सुनीता के घर जाने को तैयार हो जाते हैं। राजन सुनीता को फोन करता है और कहता है, मैंने अपने माता पिता से बात कर ली है, वो लोग संडे को तुम्हारे घर आएंगे। यह सुनकर सुनीता खुश हो जाती है। फिर वो लोग संडे को सुनीता के घर आ जाते हैं। राजन के पिताजी रामदयाल से कहते हैं, रामदयाल जी, हमें आपकी लड़की पसंद है, मगर एक बात है, राजन ने अभी तो पढ़ाई पूरी की है, अब उसे कुछ कोर्स भी करना होगा जिसमें काफी खर्चा भी आएगा। बाकी आप समझदार हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तभी सुनीता कहती है, देखिए अंकल, हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरे पिताजी ने जो भी उनके पास था सब मेरी पढ़ाई में लगा दिया, अब वो पैसा कहाँ से लाएंगे। सुनीता की बात सुनकर राजन की माँ कहती है, अरे ये कैसे जवाब देती है। राजन के पिता ने क्या गलत कहा। एक तो तुम गरीबों के घर रिश्ता करने के लिए राजी हो गए, वरना राजन के लिए एक से बढ़कर दहेज देने वालों की लाइन लगी हुई है। चलो जी, हम तो यहाँ बेकार ही आए, बेकार टाइम बर्बाद किया। फिर वो लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं। सुनीता ये सब देखती रहती है। वो सोचती है, एक बार भी राजन ने कुछ नहीं कहा। बेटी, ये तुमने क्या किया? मैं अपना घर बेचकर तुम्हारी शादी में दहेज दे देता, हमारा क्या है, तेरी माँ और मैं कहीं भी रह लेते। नहीं पिताजी, ये लोग लालची हैं। मैं ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहती। अब मैंने सोच लिया है, मैं IAS की तैयारी करूंगी। फिर सुनीता IAS की तैयारी में दिन रात एक कर देती है। समय निकलता है, उधर राजन की भी शादी हो जाती है। पत्नी अमीर परिवार से आती है, दहेज खूब मिलता है। राजन के माता पिता दहेज देखकर खुश होते हैं। एक दिन राजन की माँ के सर में दर्द हो रहा होता है। वो जाकर अपनी बहू को कहती है, बहू, मेरे सर में दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दो, आज नौकर नहीं आया। माँ जी, खुद बना लो, मुझे किट्टी पार्टी में जाना है, मैं तो पहले ही लेट हो गई हूँ। और वो जाने के लिए बाहर वाले कमरे में आ जाती है। ये सब राजन देख रहा होता है। शिखा, ये माँ से कैसी बात कर रही हो? एक कप चाय बनाने में तुम्हें क्या हो जाएगा? मेरे पिता ने इतना दहेज इसलिए दिया है कि मैं तुम्हारी माँ के लिए चाय बनाऊं। अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो तुम ही बना लो। फिर वो ये कहकर वहाँ से किटी पार्टी में चली जाती है। अब सुनीता का भी रिजल्ट आ जाता है। वो IAS अफसर बन जाती है। उसकी पोस्टिंग भी उसी शहर में हो जाती है। जब राजन को पता चलता है तो वो जाकर अपनी माँ को बताता है, माँ, सुनीता IAS अफसर बन गई है और उसका ट्रांसफर भी इसी शहर में हो गया है। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है।
मैंने बहुत बड़ी गलती की जो उससे शादी नहीं की। आज मुझे भी संस्कारी पत्नी मिल जाती। शिखा को तो तुम देख रही हो, जो तुम्हारे लिए एक कप चाय भी नहीं बना सकती है। राजन की माँ कहती है। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम ही लोग थे जो दहेज के लालच में इतनी संस्कारी लड़की को छोड़ दिया। आज हम लालच नहीं करते तो वो हमारी बहू होती। हमें माफ कर दे बेटा। इससे ये सीख मिलती है, दहेज लेना या देना ये दोनों ही अपराध है। दहेज के लालच में अपने बच्चों का घर खराब ना करो। अपनी बेटियों को इस काबिल बनाएं लोग उनसे शादी करने को तरसे।